हेलो मेरे भाई, तो कैसे आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। मेरे भाई आज की वीडियो मैथ्स के ऊपर ही है, क्योंकि मैथ्स में अक्सर मेरे प्रिय भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैथ्स कैसे रिवीजन करें। सीजीएल का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गई, सीएचएसएल का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गई है, तो मैथ्स रिवीजन कैसे करें। आगे तो पढ़ लिए सिलेबस, पीछे वाला भूल गए। इस तरह की परेशानियां क्या आपके साथ भी हो रही है तो एक बार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि ये परेशानी अक्सर स्टूडेंट के साथ देखी जाती है। तो मेरे भाई चलिए आज वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे और कैसे पढ़ना है मैथ्स को, जैसे आपका 100% कंप्लीट भी रहे और रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात होगी, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि बहुत ही काम की वीडियो है। ठीक है, तो मेरे भाई सिलेबस मैथ्स की बात करते हैं तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूजन रहता है कि वो पढ़ लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो रिवीजन कैसे करें, किस ढंग से पढ़ें। तो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब आप मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स का क्लास लेते हैं, तो आपको क्या करना होता है, सिलेबस ढंग से कंप्लीट करें। क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात, अक्सर स्टूडेंट की परेशानी होती है कि वो पढ़ रहे होते हैं, आज किसी टीचर से पढ़ लिए, आधा अधूरा छोड़ के दूसरे टीचर से पढ़ने शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ होती है, यानी अब जब आप रिवीजन करेंगे कोई चीज का, तो वो चीज आपका कंप्लीट होना चाहिए। यानी अगर आप परसेंटेज चैप्टर पढ़े तो सबसे पहले रिवीजन करने से पहले आपको परसेंटेज का टोटल टॉपिक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे भाई। तो ये होती है सबसे बड़ी समस्या। तो सिलेबस अगर चलिए आप लोग में से अक्सर स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेबस भी कंप्लीट है, तो रिवीजन किस तरह से करें मेरे भाई। तो अगर आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं या रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, आप दो चीज से पढ़ते हैं, तो रिकॉर्डेड बैच लेते हैं या फिर लाइव क्लासेस ले रहे होते हैं। जब लाइव क्लासेस होते हैं तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपको नोट्स, या फिर रिकॉर्डेड क्लास है तो नोट्स। नोट्स किसका बनाए, अक्सर कंफ्यूजन होता है नोट्स कैसे सवाल का बनाए। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा आपकी ओनली हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि उतना आपके पास ना समय रहेगा कि सारे क्वेश्चन का नोट्स बनाते जाएंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिवीजन के तौर पे आप उसको रिवाइज करते रहेंगे, तो आपका उसका नोट्स बनाने की नीड होगी जो हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें अक्सर आप फंसेंगे, तो इसका नोट्स बनाते चले। अब आती है सवाल नोट्स कैसे बनाए। नोट्स कैसे बनाए मतलब अक्सर स्टूडेंट होता है कि पहले वो आधे घंटे का मान लीजिए लाइव क्लासेस कर लिए, फिर वो आराम से बैठते हैं नोट्स बनाने के लिए, ऐसे बैठते हैं जैसे 3-4 कलर का पेन ले लिए नोट्स बना रहे। वैसे नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पे आपका उतना समय नहीं रहता है, यहाँ पे आपको कंपटीशन है, समय का वैल्यू है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जब आपकी क्लासेस चल रही है, आप लाइव क्लासेस में हैं, आप रिकॉर्डेड बैच पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के साथ साथ उस स्पीड से नोट्स बनाएं जहाँ पे आपका क्लास और नोट्स दोनों कंप्लीट हो जाए। मतलब एक ही टाइम में दोनों काम करना है। नोट्स दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बनाना है आपको, नोट्स आपको समझने के लिए बनाना है कि आप उस चीज को समझ सके। बस ऐसा नहीं कि दूसरा देख के बहुत ही शानदार नोट्स बनिए, तो ऐसे नहीं करना है। नोट्स बनाने का मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्लास के साथ साथ नोट्स भी कंप्लीट करते चले। ठीक है, जब आप नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो आपको एक नीड होती है PYQ बुक्स या PDF। जो स्टूडेंट PYQ बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो, PDF भी ले सकते हैं। PDF आप कहेंगे कहाँ से ले, तो आप गगन सर का जाइए, आप आदित्य रंजन सर का जाइए, वहाँ वो पूरा PDF प्रोवाइड कराते हैं। और गगन सर का जो SSC CGL प्रैक्टिस किंग है, प्रीवियस ईयर का बहुत ही शानदार बुक है, वहाँ से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका वहां से रिवीजन अच्छे ढंग से हो पाएगा। ठीक है, जैसे आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नोट्स बना लिए, तो हार्ड क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए और उस चीज को क्लास के दौरान जब आप नोट्स बना लिए तो वहां पे आप क्या करें, रिवीजन। मतलब आपको पता होता है कि मंडे से फ्राइडे तक आपका क्लास होता है, ठीक है, जिसके दौरान आप सिलेबस पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो उसके दौरान आप क्या करेंगे, आपके पास आता है सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे आपको घूमने के लिए नहीं छुट्टी दी जाती है, तैयारी के दौरान आपको पढ़ने के लिए दी जाती है कि आप इस समय में रिवीजन करेंगे। और रिवीजन क्या करेंगे मेरे भाई, तो जितना भी आपका सिलेबस है पूरा 2 दिन आपको रिवीजन में ही समय देना है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवीजन के लिए आप सैटरडे संडे फिक्स रखें, कोई छुट्टी नहीं, कोई टाइम पास नहीं, बस इस दिन आपको करना है रिवीजन। क्योंकि अगर आप सिलेबस रिवीजन नहीं करते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है कि आप आगे पढ़ते हैं पीछे भूल जाते हैं। ठीक है, रिवीजन कंटिन्यूअसली करना है, डे बाय डे भी करना है, प्लस सैटरडे संडे प्रॉपर रिवीजन में समय देना है मेरे भाई। ठीक है, जिसके लिए आपको SSC CGL के लिए प्रैक्टिस की होगी, आदित्य रंजन सर का बहुत सारा बुक है, जहां से आप बुक्स लेकर के आप रैंडमली 50 क्वेश्चन उठाइए, जो आपको लग रहा है बहुत परफेक्ट क्वेश्चन, इसको बना लेते हैं। मतलब रैंडमली डेली क्वेश्चन करना है, 50 क्वेश्चन PYQ। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका रिवीजन कंप्लीट ढंग से होता है और आपका सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट होता है और उस चीज को आप हमेशा के लिए समझते भी रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोट्स बनाने हैं, साथ साथ रिवीजन करना है और सैटरडे संडे प्रॉपर रिवीजन में देना है। क्योंकि अगर आप सिलेबस पढ़ लेते हैं और रिवीजन नहीं करते हैं तो आपका कोई काम का पढ़ाई नहीं रह पाएगा। ठीक है, अब आते हैं मॉक टेस्ट। आफ्टर 50% कंप्लीट योर सिलेबस स्टार्ट्स योर मॉक।
मतलब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए मेरे भाई 50% कम से कम, तो आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि किस जो टॉपिक को बनाने में कितना समय लग रहा है, आपका समय को डेडिकेट करेगा, आपका समय को बताएगा, आपको बताएगा कि आपका किस क्वेश्चन में आप ज़्यादा फंसते हैं, उस चीज़ को आपको वहाँ से क्लियर होगा, ताकि उस क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से रिवाइज कर सके और फिर वहाँ से कंप्लीट कर सके। तो ये सारी समस्याएं होती है अक्सर स्टूडेंट को, इन चीज़ों को फॉलो करें, इन बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।